नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मोनिश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज 13 अप्रैल 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न में आप समझ सभी लोगों के सामने लेके आया हूं। करंट अफेयर्स के आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मिलेंगे आज की क्लास में, विथ स्पेस माइंड के साथ में। और हार्ट बीट है आज। हार्ट बीट में मैं हिंदी के प्रमुख जो पुस्तक हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में भी जिक्र करूंगा मैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेटेड लाइन देखेंगे। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करें। सूर्य की रोशनी निकलती है वो सुबह निकलती है, और चंद्रमा की रोशनी जो निकलती है दोस्तों वो रात को निकलती है। और दोनों ही रोशनियों का अपनी जगह पर महत्वपूर्ण योगदान दोनों लोगों का है। तो ना तो सूर्य की रोशनी की तुलना चंद्रमा से की जा सकती है, और न चंद्रमा की रोशनी की तुलना आप सूर्य से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे भी हैं, आप अपने आप को हमेशा बेस्ट समझें और बेस्ट करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरों को देखते हैं। उसके पहले हाल ही में आप देखेंगे कि आप एक प्रश्न बताएंगे, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका उत्तर कमेंट में आप लोग देना। और लास्ट में मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा आप सभी लोगों को कि हाल ही में किसके रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, और चेयरमैन के बारे में भी चीज़ें, और एकवर्थ कमीशन के बारे में बताऊंगा। विवेक देवराय समिति क्या थी उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो देखते हैं अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें। पहली खबर है, केंद्रीय औषध विनियामक के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की अनुमति दी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। कुंभ मेले में जाने के लिए आरटीपीसी और परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। तो ये था आपका पहला प्रश्न अन्ना स्ट्राइकर का। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुखता ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे का हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत में कोविड महामारी के बीच नई परियोजनाओं पर 10,72,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये कहा सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जो कि आपके प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपकी, ये राष्ट्रीय खबरों से संबंधित खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सफल बाईपास सर्जरी के बाद राष्ट्रपति भवन लौटे। राष्ट्रपति ने वरिष्ठतम निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो मुख्य चुनाव आयोग में जो सदस्यों की संख्या होती है वो टोटल 3 होती है। एक इसमें अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो आज के पहले जो अध्यक्ष थे वो सुनील अरोड़ा थे, और अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो जो सदस्य थे वो आपके सुशील चंद्र थे और राजीव कुमार जी थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आज ही शपथ जो ली है वो सुशील चंद्र ने ली है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो आपके सुशील अरोड़ा जी हैं। अब सुशील चंद्र का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहेगा? 13 अप्रैल आज से बने ये, और 20 मई 2022 तक ही रहेंगे। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो समय सीमा होती है या तो 60 वर्ष होती है या 65 वर्ष, एज के हिसाब को भी देखा जाता। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति ने उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेटीचंड, वैसाखी, विशु पुतांडु, वैशाखादि और बोहगी बिहू के अवसरों पर लोगों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति जो आपके वेंकैया नायडू है, क्योंकि आज नवरात्र भी स्टार्ट हो रहे हैं, और आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। नव वर्ष भी आज स्टार्ट हुआ विक्रम संवत के अनुसार। आगे देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना कमांडर के पहले सम्मेलन 2021 का उद्घाटन बृहस्पतिवार को करेंगे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वायुसेना कमांडर के पहला सम्मेलन 2021 का जो उद्घाटन है वो बृहस्पतिवार को करेंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री 5 दिन की भारत यात्रा पर देर रात तक नई दिल्ली पहुंचे। बढ़ते हैं दोस्तों राज्य की खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की हाल ही में, कोरोना कोविड-19 को चलते हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए नई दरें तय की हैं। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन भेजा। हरिद्वार महाकुंभ में कल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में स्नान किया। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या में शामिल तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये हाल ही में अमित शाह ने बयान दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
बांग्लादेश में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र संस्कृत सिखाने वाले एक ऐप का शुभारंभ करेगा बांग्लादेश। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में परसों आए चक्रवात शेरोजा ने बड़ी तबाही मचा दी। दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात आया, उस चक्रवात का दोस्तों नाम था शेरोजा। मिनियापोलिस शहर में पुलिस की गोली से एक अश्वेत नागरिक मारा गया। बुजुर्गों की बड़ी आबादी वाले जापान में 65 वर्ष और अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं कोविड-19 के। दोस्तों बढ़ते हैं व्यापार जगत से आई बड़ी खबरें। प्रमुख घरेलू सूचकांक में कल लगभग 3.5% की गिरावट देखी गई। सोने के अप्रैल वायदा मूल्य में प्रति 10 ग्राम 130 रुपये की वृद्धि देखी गई। बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। आईपीएल चेन्नई में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भिड़ने के लिए मुंबई इंडियंस टीम लागू हुई, या मुंबई इंडियंस टीम ने मैच स्टार्ट किया। तो ये पहला मैच जो था वो 14वां संस्करण था, आईपीएल मैच का था, 14वां संस्करण था। 13वां सीजन जो दोस्तों हुआ था वो यूएई में हुआ था। जो इसका स्पॉन्सर था 2013 का वो ड्रीम 11 था दोस्तों। और अगर ये 14वें संस्करण की अगर बात की जाए तो ये कौन करा रहा है, ये इसका स्पॉन्सर कौन है, वीवो है। सबसे ज़्यादा अधिक बार जो टीम जीती 2013 में वो मुंबई इंडियंस जीती, और लगातार तो नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा खिताब जो हैं वो आईपीएल में किस टीम के नाम है दोस्तों, तो वो मुंबई इंडियंस के नाम होगा। और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता बनी थी 2013वें सीजन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये जो लास्ट आपका इस मैच का समापन जो किया जाएगा वो आपका अहमदाबाद में किया जाएगा। तीनों शहरों में डेविस कप फाइनल यानी कि 2021। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर आपकी रही कुश्ती संदीप सुमित सत्यावार्त एशियाई क्वालिफाइंग स्पर्धा में ओलंपिक कोटा से चूक गए। खेल मंत्री कौन है आपके, किरण रिजिजू हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू श्रीनगर में रोइंग में KICE कायस का उद्घाटन करेंगे। T20 विश्व कप जीतने के लिए भारत को मिला पसंदीदा माइकल एथरटन। दोस्तों आज की ये बड़ी खबरें थी जो आपके पेपर की दृष्टि से सारी की सारी महत्वपूर्ण थी। बढ़ते हैं हार्टबीट की तरफ। हार्टबीट में आज प्रमुख भारतीय लेखक व उनकी पुस्तकें हैं जो सारी की सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। एक एक पुस्तक के बारे में देखते हैं। पंचतंत्र, यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। तो पंचतंत्र दोस्तों किसने लिखी, इंपॉर्टेंट है पंचतंत्र। ये पंचतंत्र किसने लिखी दोस्तों, तो याद रखना पंचतंत्र जो है वो आपकी विष्णु शर्मा की है। प्रेम वाटिका आपकी रश खान की है। मृच्छकटकम ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मृच्छकटकम ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो दोस्तों मृच्छकटकम ये शूद्रक ने लिखी है। और कामसूत्र आपकी वात्स्यायन ने लिखी हुई है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका रश खान, मृच्छकटकम शूद्रक और कामसूत्र ये आपके थे वात्स्यायन। चलिए बढ़ते हैं अगली लेखकों और पुस्तकों की ओर। दाएं भाग ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दाएं भाग जीमूत वाहन की है। जीमूत वाहन नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी की है। दश कुमार चरतम ये दोस्तों दंडी की है। अवंती सुंदरी ये भी आपकी दंडी की है। बुद्धचर्दम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अश्वघोष कादम्बरी दोस्तों बाणभट्ट। अमरकोश अमर सिंह की है। और शाहनामा फिरदौसी की है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की ओर। साहित्य लहरी दोस्तों, साहित्य लहरी आपकी सूरदास की है। सूरसागर सरल है, सभी लोग जानते होंगे, सूरसागर सूरदास की है। हुमायूंनामा लिखी हुई है गुलबदन बेगम ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ओर। नीति शतक दोस्तों भरथरी की है। वहीं श्रृंगार शतक भी भरथरी की है और वैरण्य शतक भी भरथरी की है। तो दोस्तों तीन देखेंगे यहाँ पर, नीति शतक भरथरी की, श्रृंगार शतक भी भरथरी का और वैरण्य शतक भी आपका भरथरी का है। लेकिन मुद्रा राक्षस ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। मुद्रा राक्षस ये आपकी विशाखा दत्त की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। भगवत गीता वेदव्यास, महाभारत भी वेदव्यास। तो भगवत गीता के भी रचयिता वेदव्यास है और महाभारत के भी रचयिता आपके वेदव्यास हैं। मिताक्षरा दोस्तों विज्ञानेश्वर की है। वहीं राजतरंगड़ी भी आपका कल्हड़ की है। और अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो आपके चाणक्य हैं। और कुमार संभव के दोस्तों कालिदास है। अब कुमार संभव के कालिदास, रघुवंशम के भी कालिदास है और अभिज्ञान शाकुंतलम के भी दोस्तों कालिदास है। गीत गोविंद ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गीत गोविंद आपकी जयदेव ने लिखी। मालती माधव भवभूत की है
और उत्तर रामचरितम ये भी आपकी भवभूति की है। तो मालती माधव भवभूति और उत्तर रामचरितम ये भी दोस्तों आपकी भवभूति की है। पद्मावत किसने लिखी, इंपॉर्टेंट है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है। आयने अकबरी अबुल फजल की है। अकबरनामा अबुल फजल की है, यानी कि अकबरनामा भी अबुल फजल की है और आयने अकबरी भी दोस्तों अबुल फजल की है। बीजक दोस्तों कबीरदास की है और रमैनी भी कबीरदास की है और शबद भी कबीरदास की है। तो कबीर की दास की तीन याद रखेंगे, बीजक, रमैनी, शबद, ये तीनों दोस्तों आपकी कबीरदास की है। आगे देखते हैं किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये भी आपकी अलबरूनी की है और चित्रगंधा ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर की है। गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर की है। हंग्री स्टोन्स ये भी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की है और गोरा ये भी आपकी रविंद्रनाथ जी की है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर काफी है, यहाँ पर चित्रागंधा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, ये सारी की सारी आपकी रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की है। चंडालिका ये भी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की है दोस्तों, लेकिन भारत भारती ये दोस्तों ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। और डेथ ऑफ ए सिटी ये आपकी अमृता प्रीतम की, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेथ ऑफ ए सिटी दोस्तों ये अमृता प्रीतम की है और कागज ते कैनवास ये भी दोस्तों आपकी अमृता प्रीतम की है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 49 डेज ये भी आपकी अमृता प्रीतम की है। इंदिरा गांधी रिटर्न से खुशवंत सिंह, दिल्ली खुशवंत सिंह, द कंपनी ऑफ वीमेन खुशवंत सिंह, ये खुशवंत सिंह के दोस्तों तीन थी यहाँ पर, इंदिरा गांधी रिटर्न से खुशवंत सिंह, दिल्ली खुशवंत सिंह, द कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह। शखाराम वाइंडर ये विजय तेंदुलकर की है और इंडियन फिलोसफी ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। इंटरनल इंडिया ये भी आपकी इंदिरा गांधी की है और कामायनी सबको पता होगा जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, लहर जयशंकर प्रसाद, तीनों सरल थी जयशंकर प्रसाद की। आगे लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। ऐसे जॉन गीता अरविंद घोष। अनामिका दोस्तों, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो परमल भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यहाँ पर दो, एक तो आपकी अनामिका और दूसरी आपकी दोस्तों परमल। यामा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। महादेवी वर्मा। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम ये नयन तारा सहगल जी की है। एरिया ऑफ डार्कनेस ये वीएस नायपाल की है और अग्निवीणा दोस्तों, अग्निवीणा ये काजी नजरुल इस्लाम जी की है। डिवाइन लाइफ ये दोस्तों शिवानंद की है। गोदान सभी लोगों को मालूम होगा, गोदान प्रेमचंद, गवन प्रेमचंद्र, कर्मभूमि प्रेमचंद्र। दोस्तों बढ़ते हैं रंगभूमि प्रेमचंद। कितनी नावों में कितनी बार ये अज्ञेय जी की है दोस्तों। और गोल्डन थ्रेशोल्ड भी आप सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स ये भी आपकी दोस्तों सरोजिनी नायडू की है। पल्लव, पल्लव दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की है। वहीं चिदम्बरा की अगर हम बात करें तो चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। तो सुमित्रानंदन पंत की दोस्तों दो हैं, एक पल्लव सुमित्रानंदन पंत और चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत। कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। द डार्क रूम आर के नारायण और मालगुडी डेज ये भी आर के नारायण। तो दोस्तों हार्ट बीट ये देख रहे हैं आप लोग। हार्ट बीट में आज हार्ट बीट में तमाम कभी संविधान के प्रश्न में लेके आता हूँ, कभी स्टैटिक जीके में लेके आता हूँ। तो आज मैं हिंदी के प्रश्न की काफ़ी इंपॉर्टेंट लेखक थे और इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी जो आपकी सारी की सारी पेपर की दृष्टि से सारी के सारे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे, कुछ और बची हुई है अभी। द डार्क रूम आर के नारायण की है दोस्तों और मालगुडी डेज ये भी है दोस्तों आर के नारायण की है। गाइड भी दोस्तों आर के नारायण की है। माई डेज ये माई डेज भी आर के नारायण की है। लेकिन नेचर क्योर ये नेचर क्योर मोरारजी देसाई की है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की है। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और चरित्रहीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों चरित्रहीन। तो दोस्तों चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जी की है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट थी आपकी। तो ये सारी की सारी आप नोट कर लेना, ये कॉपी और पेन को लेकर सारी की सारी पेपर की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण थे। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए सीजन में नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैंने प्रश्न पूछा हुआ था क्लास के सीजन में कि मैं बता दूं आप लोगों को, प्रश्न छूट रहा था ये कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देखें कि रेलवे बोर्ड जो था वो आयोग कब बना। दोस्तों याद रखना रेलवे बोर्ड 1901 में आयोग बना था। सिफारिश किसने की थी दोस्तों, रॉबर्टसन आयोग ने सिफारिश की।
तो दोस्तों पहला प्रश्न, रेलवे बोर्ड कब बना? दोस्तों 1901 में बनता है। किसकी सिफारिश से बना था रेलवे बोर्ड? दोस्तों तो रॉबर्टसन आयोग जिसने सिफारिश की थी। और पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? सभी को मालूम होगा, 1853 में डलहौजी के समय चलाई गई थी, मुंबई से थाड़े के बीच में। अच्छा दोस्तों, आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग एकवर्थ कमीशन करता है। एकवर्थ कमीशन, आम बजट और रेलवे बजट, ये 1924 में आया था दोस्तों एकवर्थ कमीशन। तो दोस्तों एकवर्थ कमीशन क्या है? आम बजट और रेलवे बजट दोनों को अलग करेगा। ये 1924 में आया। लेकिन दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि विवेक देवराय समिति में क्या हुआ फिर। तो विवेक देवराय समिति जो आई थी उसमें रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था। तो दोस्तों याद रखना कि आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग किसने किया था? एकवर्थ कमीशन ने किया था। कब किया था? 1924 में किया था। और विवेक देवराव समिति ने क्या किया था? रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था। किसने? विवेक देवराव समिति ने, जो वीके यादव ने मिलाया था। 21 दिसंबर 2020 को समाप्त हुए। तो सुनीत शर्मा, तो रेलवे बोर्ड का दोस्तों जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया वो दोस्तों सुनीत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, तब तक के लिए